और चूँकि अभी सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए जो है वो स्लिप्स अपलोड हो चुकी हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। और 15 या 17 से मेरे ख्याल से जो है वो टेस्ट शुरू है। तो उसी सिलसिले में जो है वो हम प्रिपरेशन को जारी रख रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने हमारे पास कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो है वो पास्ट पेपर्स होंगे हमारे पास, और रिपीटेड एमसीक्यूज़, और जो है वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो हमने कंपाइल किए हुए हैं, वो भी हम जो है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैथ्स के अगर जो है वो सवालात होंगे तो वो भी हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो सॉल्व करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जिनको भी जो है वो रजिस्टर करवाना है तो वो काइंडली करवा सकते हैं। बाकी जो है मज़ीद डिटेल्स जो है वो आपको वहीं पे जो है वो शेयर की जाएगी। तो हम जो है वो बायो के एमसीक्यूज़ हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, अब ये दूसरी वीडियो है। हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो देखते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डब्ल्यूपीसीज़। डब्ल्यूपीसीज़ का मेन पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये होता है कि टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से जो है वो कॉम्बैट करना, फाइट करना। उसके बाद है हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो है वो वॉल्यूम ब्लड का होता है कितना? वो होता है हमारे पास 5 से 6 लीटर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द, आरबीसीज कहाँ बनते हैं? आरबीसीज जो है वो हमारे पास बोन मेरो में बनते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये हमारे पास हेपरिन, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हेपरिन। उसके बाद है द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये शायद पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका था कि नंबर ऑफ़ बोन्स जो हैं वो है हमारे पास 206, और मसल्स जो हैं वो हमारे पास हैं 650। ठीक है ना? तो ये आप याद रखें। फिफ्थ वन इज़ सी होगा उसमें। ठीक है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द, लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स जो है वो हमारे पास यू कैन से कि थोरेसिक कैविटी। ठीक है, डी ऑप्शन। द पेनक्रियाज सीक्रेट्स, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करते हैं? इसी से रिलेटेड जो हमारे पास एमसीक्यूज था पिछली जो वीडियो थी, तो इंसुलिन से रिलेटेड ही था ना, कि बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो पेनक्रियाज के वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। इसी तरह का कोई प्रोसेस हो रहा होता है, तो इसमें जो है वो इंसुलिन ऑप्शन इज़ करेक्ट। द सीट ऑफ मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन इज़ लोकेटेड इन द, तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा कॉर्टेक्स, सी ऑप्शन। उसके बाद टिबिया इज़ बोन फाउंड इन द, टिबिया कहाँ पे होता है? इसी तरह से आपको याद होगा, अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो देखी हो, तो टिबिया एंड फिब्यूला का हमने पढ़ा था कि ये होते हैं लेग में, दो बोन्स होते हैं। और उसके अलावा जो थाई में होता है वो होता है, उसको बोलते हैं फीमर। ठीक हो गया? तो इसमें होगा लेग हमारे पास, सी ऑप्शन। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास बटॉक्स, बी ऑप्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज़, किडनी का जो फंक्शन है वो क्या है? किडनी का फंक्शन ये होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना बॉडी से, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, सी ऑप्शन। अ जीन इज़ अ, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें ये होगा कि जीन इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। ठीक है, बी ऑप्शन। द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज़, हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ए ऑप्शन। अ वेजिटेबल कंटेनिंग सल्फ़र इज़, तो ये जो है कौन सी है? ये हमारे पास कैबेज, बी ऑप्शन, जिसमें जो है वो सल्फ़र होता है। उसके बाद एंजाइम्स हेल्प इन, तो ये काफ़ी रिपीटेड सवाल होता है, तो इसमें होगा डाइजेशन ऑफ फूड, बी ऑप्शन। उसके बाद है टायलिन इज़ एन एंजाइम प्रोड्यूस इन द,
तो ये है हमारे पास सलेवरी ग्लैंड, ए ऑप्शन। हाइटेंड इमोशन इज कॉज्ड बाय, तो ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, सी ऑप्शन। फिर है हमारे पास द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, तो ये भी रिपीटेड सवाल है, ये है स्टेप्स, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट बोन आपको मैंने बताया था फीमर। अच्छा, ये जो रजिस्टर करवाएंगे तो उनके लिए ये है कि उनको ये सारे जितने भी MCQs हैं, ये स्लाइड्स हैं हमारे पास या PDFs हैं, वो सारे शेयर किए जाएंगे, प्लस में विथ की जो है आंसर की के साथ उनसे सॉफ्ट कॉपी में शेयर किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बैलेंस्ड डाइट कंटेंट्स, तो बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है, फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। फिर है विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ, तो ये है तकरीबन जो है इसमें 17 से 30 तक होता है, या 17 से 35 या 17 से 30 भी होता है। उसके बाद हमारे पास डोजियर मीन्स, डोजियर का क्या मतलब होता है, डोजियर का मतलब ये होता है कि जिस तरह से रिलेवेंट पेपर यहाँ पे है, या आप बोलें कि कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोल दें, वो भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेवेंट पेपर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। लेक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज़, अब बहुत सारे लोग शुगर कर देते हैं, लेकिन शुगर जो है वो नहीं होगा, इसमें इंसुलिन होगा, इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होती है। और फिर वो बीटा सेल था, वो पेनक्रियास की, वो भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद बायोप्सी इज़ डन ऑन, बायोप्सी किस पे होती है, बायोप्सी होती है टिश्यूज़ टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। ये भी रिपीटेड सवाल आते हैं, जो कि आपको पिछली वीडियोज़ में भी शायद मिलेंगे और इस वीडियोज़ में भी हैं, चूँकि ये ज़्यादा रिपीटेड होते हैं और इसी तरह से पेपर में आ रहे होते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज़ गिवन टू चिल्ड्रेन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट, किससे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ये डिप्थेरिया, टेटेनस और पिर्चूसिस, तो ये ऑल ऑफ अबव, ये ऑल ऑफ अबव होगा, सबके लिए जो है वो ये एंटीजन जो है वो प्रोटेक्शन कर रही होती है। अब मैन वेइंग 96 kg कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली डैश लीटर्स ऑफ वाटर, 66.5 लीटर्स, बी ऑप्शन। व्हाट डज ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड के पास क्या होता है, वो 55% प्लाज्मा, 45% कॉर्पसल्स, ए ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड जस्ट बेलो द, ये तो काफ़ी मरतबा पेपर्स में पूछा गया है, तो ये है ब्रेन। मदर्स मिल्क लेक, अब उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि हमारे पास अभी ये जैसे विटामिन डी, प्रोटीन, सोडियम और आयरन, तो इसको वो 1 और 3 मतलब क्या, तो इसमें क्या चीज़ नहीं होती, तो इसमें हमारे पास विटामिन डी और आयरन जो है नहीं होता, ठीक है ना, उसकी एक्सक्लूजन होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होगा ऑप्शन 1 और 4, तो सी ऑप्शन, ठीक हो गया 28। उसके बाद ड्यूरिंग स्लीप अ मेंस ब्लड प्रेशर, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ना इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ भी होता रहता है, डिक्रीज़ भी होता रहता है, तो उसके लिए लफ्ज़ नीचे दिया गया हुआ है फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अ विक्टिम ऑफ अ रोड एक्सीडेंट ऑर्डर द स्टेप्स इन फर्स्ट एड, ठीक है ना। तो अब ये किस तरह से इसकी सीक्वेंस होगी, ट्रीटिंग फॉर कार्डियक अरेस्ट, ट्रीटिंग फॉर एस्फेक्सिया, ट्रीटिंग फॉर शॉक, अरेस्ट हेमरेज, क्लींस एंड कवर वुंड्स। तो इसमें जो है वो अगर हम देखें तो ट्रीटिंग फॉर कार्डियक अरेस्ट तो सही है, पहला यही होगा। और फिर हम देखें आगे ट्रीटिंग फॉर एस्फेक्सिया, ये भी सही है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास ट्रीटिंग फॉर शॉक, ये भी सही है। अरेस्ट हेमरेज, ये भी सही हो रहा है। और क्लींस एंड कवर वुंड्स, तो ये सीक्वेंस वही है 1 2 3 4 5, ए ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद है वाई डू वी फील ड्राउजी आफ्टर हैवी मील, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ये है कि ब्रेन रिसीव्स लेस ऑक्सीजन एज ब्लड रशेस टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टमक एंड इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन। फिर है रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स इट्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके अलावा हमारे पास है क्रोमोसोम्स आर, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो है ये सारे ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें ये ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपको, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एज अ मेन कंपोनेंट, ठीक है ना, सी ऑप्शन।
उसके बाद है द पार्ट ऑफ सेल विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज़, तो ये हमारे पास राइबोसोम्स, ठीक है ना। उसके बाद है शॉर्ट साइडनेस इज़ ड्यू टू, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये जो है शॉर्ट साइडनेस क्यों होती है, ये होती है ये ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ इरेज, वीकर मसल, नहीं ये दोनों नहीं है, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, वीकनिंग ऑफ रेटिना, तो ये इलोंगेशन ऑफ आई बॉल है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है देयर आर अप्रोक्सीमेटली डैश मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 650 मसल होती हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 700 ऑप्शन करीब करीब दिया है, तो 700 होगा डी ऑप्शन। द ऑर्गन विच डिस्ट्रॉयज वॉर्न आउट आरबीसीज इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट इज, तो ये हमारे पास स्प्लीन। उसके बाद है द सिलेवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, तो ये हमारे पास है जो है स्टार्च। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यूज ऑफ दी, तो ये हमारे पास है ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन, तो आयोडीन किस में होता है, आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन, ठीक है। और ये भी आ रहा होता है कभी कभार कि आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी जो है वो डिजीज़ हो रही होती है ना, तो वो है ग्वाइटर, GOITER, ग्वाइटर, ठीक है जी। तो ये भी आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे पास मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बाद है इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर, तो ये हमारे पास है ग्लाइकोजन में ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एडम्स एप्पल, तो ये है थायराइड, ये पिछली वीडियो में भी हमने शायद डिस्कस किया है इसको। इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, बी ऑप्शन, ठीक हो गया जी। डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रेन लीड्स टू, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है हमारे पास रिकेट्स, या विटामिन डी की वजह से क्या होता है रिकेट्स, ये भी होता है। फिर विटामिन सी की वजह से क्या होता है स्कर्वी, ठीक है। फिर विटामिन बी की वजह से क्या होता है बेरी बेरी, फिर विटामिन ए की वजह से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ही MCQ जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। एंटीबॉडीज़ और, तो एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे पास सिंपली यू कैन से कि प्रोटीन्स। इंसुलिन अ प्रोटीन एक्ट्स एज, तो ये हमारे पास है हार्मोन, ठीक है ना। द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज़, ये देखें इसमें भी आ चुका है, PMS में भी आ चुका है, और ये CSS के भी किसी पास पेपर में ये सवाल मैंने देखा था, तो इसका जो है वो हमारे पास है ऑस्ट्रिच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का ग्रेवयार्ड, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, स्प्लीन। द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी विच पोर secretions directly into the blood stream are known as, तो ये हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द लैगामेंट्स ज्वाइन, लैगामेंट्स को किसको ज्वाइन कर रहा होता है, ये जो है हमारे पास बोन टू बोन को ज्वाइन कर रहा होता है, बोन को बोन के साथ। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, तो ये हमारे पास है 98.6 फ़ारेनहाइट। डैश मसल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये जो है देखें ये भी आ रहा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जॉ, ए ऑप्शन। स्वीट ग्लैंड्स अकर इन द ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ, तो ये हमारे पास है आर्मपिट्स, बी ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल आर, तो ये हमारे पास है 22, ठीक है। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द इनर ईयर, इनर ईयर में क्या नहीं होता, वो जो है अगर एक्सक्लूजन हम देखें तो ए ऑप्शन ही आपके पास नज़र आ रहा है, यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। इन वॉट फॉर्म इज़ द ब्लड इन ओनियन स्टोर्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास है सेल्यूलोज। द प्लांट पार्ट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज़, ये पोटैटो ट्यूबर। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सी ऑप्शन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर नो फ्रूट बट प्रोड्यूसेस सीड। तो ये हमारे पास है साइकस, सी ऑप्शन, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसको अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, ये है ब्लू ग्रीन अल्जा है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स क्या हैं, ब्रायोफाइट्स जो हैं हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है ना, और ट्रेक्योफाइट्स फिर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, एक फ्लावरिंग होते हैं एक नॉन फ्लावरिंग होते हैं। उसके बाद हमारे पास द फॉरेस्ट इन पाकिस्तान कंप्राइजिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये हमारे पास जूनिपर्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स बिल्डअप, ग्रीन प्लांट्स क्या बिल्ड कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। पोलिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्जर नंबर एंड आर लाइट इन वेट इन फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय। तो ये हमारे पास है विंड। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सोलर एनर्जी टू। तो ये हमारे पास है फूड चेन साइकिल। जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारे पास है सिम्बायोन्ट्स, ओ सॉरी राइजोम, ठीक है ना, जिंजर इज एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स डेट अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वर प्रोबेबली। तो ये हमारे पास है सिम्बायोन्ट्स। उसके बाद है ऑस्मोसिस इज़ अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये अगर हम इसको देखें, द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशंस ऑन द टू साइड्स ऑफ द सिलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल ऑफ अबव इसमें ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पास है कॉपर। बैम्बू इज अ ग्रास, बी ऑप्शन, ठीक हो गया जी। कॉर्क सेल्स आर इम्पीरियस टू वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो ये हमारे पास होगा स्यूबिरिन। फर्न बिलोंग्स टू, ये भी सवाल आ रहा होता है हमारे पास, ये है टीरोफाइटा या टीरोफाइट्स। उसके बाद हमारे पास इन विच सेक्शन ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो ये हमारे पास है लीव्स। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, ये पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इसका जो है वो है वाइट लाइट, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो ये हमारे पास है जो है ए ऑप्शन, काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द स्टेम। प्रोटीन विच एक्ट्स एज हार्मोन इज। तो इसमें जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ठीक हो गया जी। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो खारिज कर रहे होते हैं। प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा सॉइल। पोटैटो इज़ अ मोडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। अ प्लांट सेल इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो ये हमारे पास है सेल वॉल। तो अच्छा, मैंने शायद पिछली वीडियो में इसको न्यूक्लियस बताया था, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें सेल वॉल होगा। उसके बाद है अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। तो ये भी जो है वो रिपीटेड सवाल है, तो ये जो है हमारे पास ए और ओ इसमें आ जाता है। व्हाट डज माइकोलॉजी स्टडी। माइकोलॉजी किसकी स्टडी, फंजा स्टडी या फंजा इज कॉल्ड माइकोलॉजी। उसके बाद हमारे पास डोडोनियम इज़ सिचुएटेड इन। ये सवाल बहुत आता है हमारे पास पेपर में कि एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डायलिसिस इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम। विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये जो है वो हमारे पास है पेनक्रियाज। इन ब्रेन द साइट फॉर इंटेलिजेंस मेमोरी एंड इमोशन इज़ प्रेजेंट इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप इसको याद रख लें कि इसमें जो है हमारे पास सेरिब्रम जो है वो आएगा।
एनिमल फ्लैश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स आर। तो ये हमारे पास है क्या होगा इसमें हमारे पास होगा एनिमल प्रोटीन्स कैरी द राइट प्रोपोर्शन ऑफ अमीनो एसिड नीडेड बाय ह्यूमन, सी ऑप्शन। वैक्सीन्स क्या है हमारे पास, वैक्सीन्स आर ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस और वन ऑफ देयर प्रोटीन्स, ये बी ऑप्शन। एक्सेसिव वोमिटिंग एंड डायरिया में रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो है हमारे पास इसमें होगा कि सोडियम, ठीक है ना। इंसुलिन अ ड्रग डेट चेक्स डायबिटीज़ वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लें, और ये है डॉक्टर बेंटिंग। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़, तो ये हमारे पास है हेमोफीलिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो ये हमारे पास है DNA। इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियस नॉट फाउंड, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल, बाकी सब में होता है, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, एटम सब में होता है। एनएरोबिक्स क्या हैं, ये हैं बैक्टीरिया विच कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ऑक्सीजन, ये सही है। उसके बाद है द ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो ये हमारे पास है किडनी। डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज़, तो ये आपको याद होगा, मैंने अभी जब बता रहा था आयोडीन के हवाले से, तो वहीं पे मैंने बताया था कि ग्वाइटर के बारे में जब बताया था ना, तो ग्वाइटर है डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। और अगर इसकी बात करें डिफिशिएंसी ऑफ आयरन में, तो वो है एनीमिया, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट कर लें, एक डिफिशिएंसी ऑफ आयरन है जिसमें एनीमिया होगा, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है वो है ग्वाइटर होगा, ठीक हो गया जी। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज़ इम्पार्टेड बाय, तो ये हमारे पास है बी ऑप्शन है कैरोटीनोइड। सब्सटेंसेज विच ब्रिंग डाउन द ब्लड टेम्परेचर आर नोन एज, तो या सॉरी विच ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर आर नोन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटीपायरेटिक्स। एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स जो है वो हमारे पास प्रोटीन हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक थी, तो आप सबसे गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।